Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. Today we are studying interior structure of the earth. हम पिछले वीडियो सीरीज में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके जानने के हम 3 प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि प्रत्यक्ष साधन, प्राकृतिक साधन और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। आज पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी जुटाएंगे, जिसमें क्रस्ट, मैंटल और क्रोड के बारे में पढ़ेंगे। या यूँ कहें हम कि सियाल, सीमा और निफे। तो पृथ्वी की जो रासायनिक संगठन है इसकी आंतरिक संरचना का, वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स जो IUGG के शोध के आधार पर इसको 3 वृहद भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार से जो हमने काट के जो पार्ट अलग किया उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3। पहला जो पार्ट है नंबर 1, उसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, भूपर्पटी। ये चित्र में आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है क्रस्ट। तो IUGG ने क्या कहा है कि औसत मोटाई क्रस्ट की 30 किलोमीटर मानी गई है, यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर बताई गई है। लेकिन जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स है वो कहता है कि क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है उसमें पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड और निचले भाग में 6.9 प्रति सेकंड पर किलोमीटर है। अब ये पी लहर कहाँ से आई? तो एक्चुअली ये क्या भूकंपीय तरंगे हैं, जो PS और L 3 प्रकार की होती हैं, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंग, 3 प्रकार की ये तरंग हैं, PS एंड L। दूसरा हम देखें तो ऊपरी क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.8 है और निचले क्रस्ट का जो घनत्व है वो 3.0 है। यानी कि ये जो परत है जिसका ये भाग जो क्रस्ट है ये भी 2 भागों में डिवाइड है, 1 एंड 2। घनत्व में यह दबाव के कारण यह माना जाता है कि ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असमता कोनोराड असमता कहलाती है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को हम सियाल की परत भी कहते हैं। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की संख्या या मात्रा है जो अधिक पाई जाती है, और जो असमता है वो कोनराड असमता है। यहाँ ये लिखी हुई है दोनों क्रस्ट के बीच में ये इस प्रकार की असमता है जो 2.9 डेंसिटी से 3.3 तक जाती है। उसके बीच में ये क्यों बढ़ी उसे हम कोनोराड असमता कहते हैं। एक्चुअली ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम की ही बनी होती है। ये हमने देख ही लिया कि इसे सियाल परत कहते हैं। फिर हम देखें कि दूसरी जो परत है वो है मैंटल। क्रस्ट के निचले आधार पर जो भूकंपीय लहरें हैं, यानी कि जो लहरें 6.1 पर किलोमीटर की सेकंड की स्पीड से चल रही थी, उनकी जो स्पीड है उसमें अचानक से ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, और 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक उनकी स्पीड है जो हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक असमता का निर्माण होता है जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। अर्थात ये जो स्पीड बढ़ी है भूकंपीय तरंगों की, इसका मतलब चट्टान है जो कोई अलग प्रकार की है तभी तो स्पीड बढ़ी है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो प्रकार है, उसको यहाँ पे असमता कहा गया है। इस असमता जो स्पीड मेंटल में बढ़ी थी 1909 में रूसी वैज्ञानिक A मोहोरोविक ने की थी। अतः जैसे वहाँ पे कोनराड असमता थी, इसको यहाँ पे मोहो असमता भी कहा जाता है। और मोहो असमता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का 68% है। अर्थात पृथ्वी का जो
भाग है गोलाई का, उसका अधिकांश भाग क्या है, वो है मेंटल है। यहाँ पे आप देखिए ये मोह असमानता ये नज़र आ रही है, ये ऊपरी मेंटल है, ये निचला मेंटल है, और इसके बीच में ये इस प्रकार की जो कॉनराड, एक्चुअली क्या है, ये क्रस्ट, और जो पहला पार्ट क्रस्ट है, दूसरा पार्ट मेंटल है और तीसरा पार्ट क्रॉड है। तो इसके और इसके बीच की है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असमानता है उसे हम मोहोरोबिक असमानता के नाम से जानते हैं। आगे हम देखें कि मेंटल का संगठन, तो मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इसे सीमा के नाम से भी जाना जाता है। क्रस्ट को हम क्या कह रहे थे, सियाल, इसे क्या कहते, सीमा। सीमा इसलिए कहा है कि सिलिकन और मैग्नीशियम अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम इसकी मात्रा इस परत में ज़्यादा है। मेंटल को आयुजीजी ने भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा है, जिसमें मोह असमानता 200 किलोमीटर तक है, फिर उसके बाद 200 से 700 किलोमीटर, 700 से और 2900, अर्थात ये जो है क्रस्ट के नीचे ये परत गहराई में 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऊपरी जो मेंटल है 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद है तथा 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अतः इस भाग को निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी यह असमानता रैपिडी असमानता के नाम से भी जानी जाती है। ये रही यहाँ पे। तीसरी जो परत है वो है क्रॉड। तो निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में जो अचानक परिवर्तन आता है और गति बढ़ के 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, ये चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे इस प्रकार की असमानता उत्पन्न होती है। यानी लगातार भूकंपीय जो तरंग हैं उनकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब चट्टानों का जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा है। इसे गुटेनबर्ग की विसार्ड असमानता कहा गया है। यहाँ पे आप देखोगे इस चित्र में, तो ये आपको यहाँ नज़र आएगी कि ये क्रॉड का और मेंटल का जो बीच वाला पार्ट है, जहाँ पे मेंटल ख़त्म हो रहा है क्रॉड स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे इस प्रकार की जो असमानता है उसे गुटेनबर्ग विसार्ड असमानता कहते हैं। गुटेनबर्ग असमानता से लेके 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रॉड कहा जाता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, क्रम से 2900 से 5150 वाह्यतम क्रॉड है और 5150 से 6371 किलोमीटर तक आंतरिक अंतरतम क्रॉड कहलाता है। इनके बीच पाई जाने वाली असमानता है जो लेहमैन असमानता के नाम से यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्रॉड के बीच में जानी जाती है। क्रॉड में सबसे ऊपरी भाग में घनत्व 10 होता है और अंदर वाले पार्ट पर 12 से 13 और आंतरिक भागों में ये 13.6 हो जाता है। इस प्रकार हम देखें तो क्रॉड का जो घनत्व है मेंटल के घनत्व के दोगुने से भी अधिक है। बाह्य अंतरतम में एस तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती और आंतरिक अंतरतम में जहाँ घनत्व सर्वाधिक है, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरल होने के कारण पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अगर हम इसे समझें तो इसका मतलब नीचे के जो भाग हैं, आंतरिक जो पार्ट है, उसके अंतर्गत जो धातुएं हैं या जो पदार्थ है पृथ्वी के, उनका जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा है, वो कठोरतम धातु है। इसलिए हम क्रॉड को निफे भी कहते हैं। निफे का मतलब है कि इसके अंतर्गत निकल और फेरस जैसी धातुएं हैं जो पाई जाती हैं और उसकी वजह से इस परत को निफे भी कहा गया है। तो ये परतें जो हमने देखा कि क्रस्ट, मेंटिल और क्रॉड के रूप में है, क्रस्ट, मेंटिल और क्रॉड, इनको हम सियोल, सीमा और निफे के नाम से भी जानते हैं।
अब आगे हम समझें कि यद्यपि अधिक तापमान के कारण क्रोड को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण यह अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। अर्थात जो वॉल्यूम है और जो द्रव्यमान है, आयतन और द्रव्यमान, वो मेंटल का सर्वाधिक है। क्रोड के आंतरिक भागों में यद्यपि सिलिकॉन की कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्यतः निकल और लोहा से हुआ है, इसलिए इस परत को हम निफे के नाम से भी जानते हैं। ये आंतरिक जो परत है वो निफे कहलाती है। तो ये पृथ्वी की 3 परतें हो गई आंतरिक संरचना में, क्रस्ट, मैंटल और क्रोड, और यही सियोल, सीमा और निफे है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो तो हो गया है, लेकिन अब हम ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन का अध्ययन करेंगे। अर्थात इसके ऊपर जो प्रथम प्रकार की स्थलाकृति हैं, महाद्वीप और महासागर, उनकी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू।